नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनरल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समत। चलिए रुक करते हैं निर्मल की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्द मौसम के साथ साथ राजनीतिक तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हाल ही में घोषित जिला अध्यक्षों की नई सूची के बाद जिले की राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। तो वहीं बाड़मेर कांग्रेस के भीतर नए जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा की नियुक्ति को लेकर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। जहां कांग्रेस का एक गुट गोदारा के चयन से असंतुष्ट दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरा गुट इसे संगठन के हित में उठाया गया कदम मानते हुए समर्थन जताता नजर आ रहा है। इसी बीच सिर्फ से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक और दलित वर्ग का राजनीतिक रूप से शोषण करने का गंभीर आरोप लगाकर विवाद को और गहरा कर दिया है। मेयो कॉलेज अजमेर की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक राइड टू मेयो 150 किलोमीटर स्पेशल साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत जयपुर स्थित सिटी पैलेस के चौक द्वारा से हुई, जहां राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल राइडर्स को अजमेर के लिए रवाना किया। मेयो साइकिलिंग नेटवर्क द्वारा आयोजित यह रैली इससे पहले भारत के 33 प्रमुख शहरों तथा कई विदेशों में भी आयोजित की जा चुकी है, लेकिन मेयो कॉलेज की 150वीं वर्षगांठ ने इसे विशेष महत्व प्रदान किया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ने इस अवसर पर मेयो कॉलेज को 150 वर्षों की गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मेयो कॉलेज ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि संस्कृति, खेल और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी देश को उत्कृष्ट प्रतिभाएं प्रदान की हैं। राजस्थान भाजपा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। यह सूची भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन में तैयार की गई है। नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्षों से लेकर प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी समेत कुल 34 पद अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 7 मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ताओं की भी घोषणा की गई है। लंबे समय से संगठन में बदलाव और नई टीम को लेकर इंतजार चल रहा था। उपाध्यक्ष पद सदराम सुरेशपाल सिंह टीटी, श्री गंगानगर, नाहर सिंह जोधा, पाली, मुकेश दादीज बाड़मेर, बिहारी लाल बिश्नोई, हनुमान माहौर, हकरू महीडा, ज्योति मिर्जा, अलका मुदड़ा और सारिता गेना को नियुक्त किया गया है। राजस्थान की मरु नगरी जैसलमेर को अपने आधुनिक रेलवे स्टेशन के बाद एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ से नई एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जो जैसलमेर से जोधपुर और फलौदी होते हुए दिल्ली तक चलेगी। यह ट्रेन शहर के निवासियों और पर्यटकों के लिए राजधानी तक सीधी और तेज यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी। यह तीसरी ट्रेन होगी जो जैसलमेर से दिल्ली के लिए चलाई जा रही है। नई एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 29 नवंबर को जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे दोनों मंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से रवाना करेंगे। जयपुर में लगातार दूसरे दिन एक लेपर्ड का रिहायशी इलाके में मूवमेंट देखा गया। गुरुवार को एक लेपर्ड शास्त्री नगर के सीकर हाउस और उसके आसपास के एरिया में नजर आया। स्थानीय सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड कल्याण कॉलोनी की सड़क पार करता और एक घर की छत पर घूमता हुआ कैद हुआ। यह घटनाक्रम इलाके में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई। वन विभाग की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीकर हाउस सी ब्लॉक के पास लेपर्ड की तलाश कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह लेपर्ड नाहरगढ़ वन क्षेत्र से भटककर आबादी वाले इलाके में आ गया है। अधिकारियों का कहना है यह वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों में आने से पहले कभी कभार ही नजर आता है, लेकिन लगातार 2 दिन दिखाई देने से सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर इलाकों में उत्तरी हवाओं के चलते बुधवार और गुरुवार को कड़ाके की ठंड बढ़ गई। तापमान में लगातार गिरावट के बाद शेखावटी क्षेत्र प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र बना रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं सीकर और फतेहपुर में रिकॉर्ड ठंड दर्ज हुई। फतेहपुर में तापमान 2.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि हिल स्टेशन माउंट आबू के 5 डिग्री से भी कम है। सीकर शहर में भी बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटों में फतेहपुर का तापमान गुरुवार को बढ़कर 6.2 डिग्री हुआ, जो बुधवार की तुलना में 3.7 डिग्री अधिक है। इसके बावजूद मौसम में शीतलहर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से
उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाने की संभावना जताई जा रही है। टोंक जिले से जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह अभियान पुलिस के भारी जाप्ते और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चलाया गया। लेकिन खास बात यह रही कि कार्रवाई के दौरान NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। इससे लोगों में कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए। तो वहीं सुबह से ही शुरू हुई कार्रवाई में हाईवे किनारे मौजूद कई दुकानों, ढाबों और अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है यह अतिक्रमण यातायात में बाधा बन गए थे और पिछले दिनों बढ़ते हादसों को देखते हुए इन पर सख्ती जरूरी थी। तो वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रम कानूनों के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान माहौल एक बार फिर गर्म हो गया, जब माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड उखाड़ दिए। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में माकपा समर्थक शहर के विभिन्न इलाकों से कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एकत्रित होने लगे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नए श्रम कानून मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इससे रोजगार, सुरक्षा और मजदूरी पर गंभीर असर भी पड़ेगा। यहाँ तक कि उनका कहना था कि ये कानून उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं, जबकि मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे। डूंगरपुर में जन संगठनों का साझा मंच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी और विभिन्न श्रमिक यूनियनों ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रम कानूनों यानी लेबर कोड के विरोध में विशाल रैली निकाली। तो वहीं रैली बादल महल रोड से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता मजदूर नेता वंशीलाल ने की, जबकि विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य वक्ता मजदूर नेता विमल भगोरा ने लेबर कोड को गुलामी का दस्तावेज बताते हुए कहा, यह कानून मजदूर वर्ग पर नव उदारवादी हमलों का अगला चरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब देश संकट में था, केंद्र सरकार ने इस आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल करते हुए मजदूर हितों को कमजोर करने वाले कानून लागू किए। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में सीवरेज डालने की तैयारी के साथ ही व्यापारी समुदाय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। व्यापारियों का कहना है कि सीवरेज निर्माण कंपनी शहर के कई हिस्सों में पहले भी सीवरेज पाइप डालने के बाद समय पर सड़कें दुरुस्त नहीं करती, जिसके कारण स्थानीय लोग और व्यापारी लंबे समय तक भारी परेशानियां झेलते हैं। इसी अनुभव के आधार पर मुख्य बाजार की वर्तमान स्थिति को लेकर व्यापारी चिंतित हैं। यहां तक कि व्यापारियों ने बताया कि जंक्शन क्षेत्र में कई स्थानों पर महीनों पहले सीवरेज डाला गया था, लेकिन आज तक उन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। इससे धूल, गड्ढे और टूटी सड़कें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि जब साइड क्षेत्रों में सड़कें महीनों तक नहीं बनाई गई, तो मुख्य बाजार में भी यही स्थिति रहने की आशंका है। मुख्य बाजार में सीवरेज कार्य शुरू होने के बाद सड़क लंबे समय तक बंद या खराब रहेगी, जिससे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित होगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।